जरा सोचिए कि अगर आपने किसी को पैसे भेजे और आपके स्क्रीन पर लिखा मिला ट्रांजैक्शन फेल्ड, लेकिन आपके बैंक से पैसे कटने का मैसेज भी आपको आ गया और आपके बैंक से पैसे कट भी गए, तो अब आप घबरा जाते हैं कि क्या आपके पैसे कट गए, क्या कंप्लेंट करनी पड़ेगी या खुद ब खुद आपके पैसे वापस आ जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जियोबी न्यूज। तो इस सवाल का जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे, जो हर यूपीआई यूजर के मन में कभी ना कभी तो जरूर नहीं आता होगा कि अगर यूपीआई पेमेंट फेल हो जाए तो आपके पैसे कब वापस मिलते हैं। चलिए इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल कौन कौन से कारणों से होता है। सबसे पहला कारण तो ये होता है इंटरनेट कनेक्शन धीमा है या फिर कट गया है। जब आप पेमेंट करते हैं तो आपका इंटरनेट कनेक्शन धीमा है या फिर इंटरनेट कनेक्शन बीच में कट गया तो भी आपको ट्रांजैक्शन फेल होने का मैसेज आ जाता है। रिसीवर का बैंक सर्वर अगर डाउन हो तो भी यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल होने का मैसेज आता है। एनपीसीआई या फिर बैंक की तरफ से कोई टेक्निकल एरर हो तो भी इस तरह का मैसेज आ जाता है। और अगर गलती से आपने गलत यूपीआई डाल दी है लेकिन वो वैलिड है तो भी यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल होने का मैसेज आ जाता है। इसमें से ज्यादातर मामलों में पैसा आपके अकाउंट से कट जाता है लेकिन सामने वाले को पहुंचता नहीं है। अब आपके मन में भी ये सवाल है कि आखिर ऐसे में पैसा वापस कैसे और कब आता है। देखिए, अगर ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली फेल हो जाता है तो एनपीसीआई के नियमों के मुताबिक T+1 वर्किंग डे में पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाना चाहिए। T का मतलब है ट्रांजैक्शन का दिन और +1 का मतलब है अगला वर्किंग डे। यानी कि अगर आपने सोमवार को पेमेंट किया है और फेल हो गया है तो मंगलवार तक आपके बैंक में आपका पैसा वापस आ जाना चाहिए। लेकिन अगर एक दिन में आपका पैसा वापस नहीं आता है तब क्या करें। देखिए, सबसे पहले आप अपने यूपीआई ऐप में जाएं, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या भीम ऐप में जाएं। वहां पर उस ट्रांजैक्शन पर क्लिक करें और देखें कि स्टेटस क्या दिखा रहा है, फेल्ड, पेंडिंग या फिर सक्सेस बट नॉट रिसीव्ड। अगर स्टेटस पेंडिंग है तो थोड़ा इंतजार करें और अगर फेल्ड है और आपका पैसा नहीं आया तो आप वहीं से रेज डिस्प्यूट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि डिस्प्यूट रेज करने के बाद क्या होता है। देखिए, आपका कंप्लेंट सीधे एनपीसीआई और बैंक को चला जाता है। हर बैंक को 3 वर्किंग डे के अंदर इसका जवाब देना होता है। ज्यादातर मामलों में पैसा 2-3 दिन में वापस आ जाता है। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप अपने बैंक की कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं और अगर वहां से भी आपको कोई समाधान ना मिले तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन या फिर आरबीआई सीएमएस पोर्टल पर इसकी शिकायत कर सकते हैं। अब एक जरूरी बात, अगर आपने गलत यूपीआई आईडी पर पैसे भेज दिए हैं और वो वैलिड आईडी थी तो भी वो ट्रांजैक्शन सक्सेस माना जाएगा और आपके पैसे वापस नहीं आएंगे क्योंकि वो आपकी गलती मानी जाएगी। ऐसे में आपको उस व्यक्ति से खुद ही कांटेक्ट करके पैसे वापस मांगने होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा कि यूपीआई पेमेंट फेल होने पर पैसा कब और कैसे वापस आता है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।